हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मैड मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है। वो अपने फादर के यहाँ वेकेशन मनाने के लिए जाता है जिनका नाम डेविड होता है। डेविड का और जैक का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डेविड अपने सन जैक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एक दिन जैक अपनी बालकनी में बैठे सिगरेट पी रहा होता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसकी तरफ जैक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तभी जैक नीचे आ जाता है और उसे घूरने लग जाता है। तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाता है। वह जैक से कहता है कि यह हमारे घर की मेड है और इसका नाम मारिया है और इसकी उम्र 40 साल है। उसके बाद डेविड मारिया को अपने पास बुलाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले सीन में जैक बाहर फोटो शूट करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे फोटो शूट करना अच्छा लगता है। और जब वह घर पर आता है तो मारिया से बातचीत करता है और मारिया से कहता है कि जब वह बहुत छोटा था तो उसकी मॉम गुजर गई जिस वजह से उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जैक को उसकी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस वजह से जैक अपने फादर से भी नफरत करता है। उसके अगले दिन जैक बाहर फिर से फोटो शूट करने जाता है। तब वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। वह लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से मारिया गुजरती है। वह उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। उसके बाद जैक उस लड़की की बातों को इग्नोर करके घर पर आ जाता है और मारिया को बिना बताए उसकी फोटो क्लिक करने लग जाता है। उसके बाद वह किचन में मारिया से मिलता है। मारिया उसे कहती है कि उसे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, उसे उस लड़की से और भी ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद जैक मारिया की और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है। उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जैक मारिया से कहता है कि वह उसे उसकी माँ जैसी लगती है। उसके बाद जैक मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है जिससे मारिया भी उसके साथ खुलकर बातें करती है और उसे अपने डार्क पास्ट के बारे में बताती है और कहती है कि जब वह 16 साल की थी तो वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया और दुख की बात तो ये है कि वो बच्चा अब मारिया के पास नहीं है। धीरे धीरे जैक और मारिया दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे दुख शेयर करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड भी अपने बेटे जैक के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहता था लेकिन बहुत सारे कामों की वजह से वह अपने बेटे जैक को टाइम ही नहीं दे पाता था। और जब भी डेविड जैक से बातें करने की कोशिश करता है तो जैक उनसे ठीक से बातें भी नहीं करता, वह उन पर गुस्सा करता है। अगले दिन डेविड अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर चला जाता है। जैक और मारिया दोनों घर में अकेले होते हैं। तभी मारिया जैक को समझाती है कि उसके फादर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसे उनसे ठीक से बातें करना चाहिए। उसके बाद जैक मारिया की क्लिक की हुई फोटोज को देखता है और इसे इमेजिन करता है। उसके अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है। जैक उनकी छुपकर बातें सुन रहा होता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है, अगर वो दोनों चाहे तो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। मारिया के इनकार करने पर मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से उठकर चला जाता है। और अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक किचन में आता है तो मारिया उसे विश करती है। जैक मारिया से कहता है कि वह उसे हक करना चाहता है और साथ ही उसे टच भी करना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को अजीब सा लगता है। वह जैक को मना कर देती है। मारिया के मना करने पर भी जैक उसे टच करने की कोशिश करता है जिससे मारिया को गुस्सा आ जाता है और वह जैक को थप्पड़ मार देती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो मारिया जाकर दरवाजा खोलती है लेकिन दरवाजे के ऊपर एक लड़की होती है और यह वही लड़की होती है जो उस दिन जैक से बात कर रही थी। जैक उसके साथ बाहर चला जाता है और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जल्दी ही घर आ जाता है। और जब जैक वापस घर पर आता है तो देखता है कि मारिया रो रही है। वह उसके पास जाता है और उसे पूछता है और उससे कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है इसलिए वो उसे हक करना चाहता है। उसके बाद मारिया भी मान जाती है और वह जैक को हक करती है। जैक भी उसे यहाँ वहाँ टच करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार मारिया को अजीब सा नहीं लगता, वह भी जैक का साथ देती है। उसके थोड़ी देर बाद मारिया को अजीब सा लगने लग जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है तो मारिया उसे कहती है कि ये सब गलत है क्योंकि तुम सिर्फ 18 साल के हो और मैं 40 साल की हूँ, और कहती है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है तो मारिया मान जाती है और इस बार ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद फिर से मारिया जैक को समझाती है कि उसके फादर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसे उनसे ठीक से पेश आना चाहिए। तभी वो दोनों किचन में आ जाते हैं और जैक मारिया को हक करता है। तभी डेविड आ जाता है जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। जैक के लिए डेविड गिफ्ट लेकर आता है और साथ ही उसे बर्थडे विश भी करता है। उसके बाद डेविड जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन जैक उसे मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मारिया जाती है।
और जैक को समझाती है कि उसे अपने फादर से ठीक से बात करनी चाहिए। उसके बाद जैक डेविड के पास चला जाता है और रात को दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। जैक को लगता था कि उसके फादर डेविड ने इसलिए दूसरी शादी की थी कि वह उसकी माँ से प्यार नहीं करता था, लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही प्यार करता था, मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। और लास्ट में डेविड जैक से कहता है कि वह उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और आगे भी करता रहेगा। और ऐसे ही बात करते करते डेविड की आंख लग जाती है। उसके बाद जैक और मारिया घूमने जाते हैं और एक साथ एक पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मारिया जैक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मारिया जैक से कहती है कि उसका बेटा भी एक्सीडेंट में मारा गया और ऐसे ही बात करते करते दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जैक घर पर आ जाता है और अपने फादर से ठीक ठाक तरीके से बात करता है। ये सब देखकर डेविड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज उसका बेटा उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है। उसके बाद वो भी दिन आ जाता है जब जैक का सारा वेकेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद जैक सारा सामान पैक करता है और जाने की तैयारी करता है। और उसके बाद जाने से पहले जैक मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है। और साथ ही जैक जाने से पहले अपने फादर डेविड से भी मिलता है और उनसे गले मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और साथ ही दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं। उसके बाद हमें मारिया की माँ को दिखाया जाता है। मारिया अपनी माँ से मिलती है और उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसके बाद मारिया की माँ मारिया को गले लगाती है और बहुत ही खुश होती है और साथ ही खुशी के मारे रोने भी लग जाती है। और दोस्तों हम आपको पहले ही बता देते हैं कि मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद हमें मूवी के एंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें मारिया अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और साथ ही अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।